8 दिसंबर 2022 घटनाओं से भरा एक दिन। हाँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश थी कि भैया गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीत गए, कांग्रेस हिमाचल के लिए खुश थी, अलग अलग राज्यों में उपचुनाव थे, तो तमाम राजनीतिक दलों के लिए कोई न कोई खबर थी और सभी राजनीतिक दल उस दिन अलग अलग इन परिणामों के बाद खुशियों के वातावरण में चल रहे थे। मगर 8 दिसंबर 2022 राजस्थान के जोधपुर ज़िले में कुछ घर में परिवारों के अस्तित्व जल रहे थे। जी हाँ, भूंगरा गांव की एक घटना आप तमाम लोगों तक पहुंच ही गई होगी। किस प्रकार से दूल्हा सुरेंद्र सिंह अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त था, परिवार रिश्तेदार आए हुए थे, अचानक से एक ऐसी दुखद घटना वहाँ होती है। नियति एक ऐसा क्रूर काल लेकर आती है जिसमें फिर वहाँ हर ओर दर्द ही दर्द दिखाई देता है। गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है, पूरा घर आग की लपटों के बीच में आ जाता है और उन लपटों के बीच फिर हमको लोग जलते हुए दिखाई देते हैं, औरतें बिलखती हुई दिखाई देती हैं, बच्चे चीखते हुए सुनाई देते हैं। मगर अफसोस कि उन चीखों को सुनने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिन चेहरों के ऊपर थी, उन चीखों को सुनने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, वो लोग इन तमाम चीखों को उस दिन से लेकर आज 10 दिन हो गए हैं अनसुना ही कर रहे हैं। और ये जो एक आपदा आई, एक जो विपदा आई, अब यकीन मानिए जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पहले दिन जो 3 लोगों की संख्या थी मरने वालों की, आज वो 30 को पार कर चुकी है। मगर अब इस आग की पीड़ा से, इस आपदा की पीड़ा से, इस विपदा की पीड़ा से भी ज़्यादा तमाम लोगों के बीच में ये पीड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद भी ये जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं। जोधपुर गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी, उनका गृह क्षेत्र है। उनके गृह क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है। मगर कमाल की बात देखिए कि कुछ फौरी औपचारिकताएं जरूर उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। उन औपचारिकताओं के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भैया देखिए, हम इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हो सकता है हॉस्पिटल के कुछ छोटे मोटे दौरे किए हो, मगर धरातल का सत्य यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि उस गाँव को टटोल सके। उनके पास इतना समय नहीं है कि इन पीड़ित परिवारों की पीड़ाओं को सुन सके, उनके बीच बैठकर बात कर सके। आज एक आपदा को, 8 तारीख की आपदा से धीरे 10 दिन गुजरने के बाद वो आपदा आंदोलन तक पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ इसलिए कि इन नेताओं ने उस आपदा को, उस विपदा को, उन आहों को अनसुना किया। और मुख्यमंत्री जी अनसुना कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। तो अब किसको परवाह की, उनके क्षेत्र के लोग जल रहे हैं। और मज़े की बात देखिए कि वो उस यात्रा में चलते चलते वहाँ से फिर एक दिन उनकी पोस्ट आती है कि यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो आज सुनिधि चौहान का एक कंसर्ट है, एक प्रोग्राम है, आइए उस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तब आश्चर्य होता है कि एक मुख्यमंत्री जिनके गृह क्षेत्र में हर रोज़ ये 3 से 30 की जो संख्या है ना, उसमें हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा है। तभी खबर आती है कि एक पूरा परिवार खत्म हो गया। एक दिन खबर आई कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसमें एक दूल्हे का भतीजा, एक दूल्हे का भांजा, दोनों की डेथ। आप इन पीड़ाओं तक आप पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। आप सुनिधि चौहान के कंसर्ट की पोस्ट करते हैं, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। आप राहुल गांधी की यात्रा से माध्यम से, फोटो के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि देखिए इतने लोग जुड़ रहे हैं, मगर आप उस पीड़ा से खुद क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये आश्चर्य का विषय है। और लोगों की भी, अब मैंने जैसा बताया ना कि एक आपदा आंदोलन में बदल रही है, क्योंकि ये तमाम जिम्मेदार लोग उस आपदा से उस तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। जिस तरह से चुनावी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लीजिए हम जनता के लिए हम हर समय खड़े रहेंगे, मगर जनता को, जब उनके क्षेत्र की जनता को असल आवश्यकता है, तब वो साथ में खड़े नहीं है। और एक व्यक्ति और भी है जो इस आपदा में पूरे समय दिखाई देना था, मगर वो चेहरा भी नदारद है, वो चेहरा भी इन लोगों के साथ खड़ा नहीं है। खड़े होने की एक्टिंग जरूर कर रहे हैं, मगर खड़े है नहीं। और वो नाम होता है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और जल शक्ति जी मंत्री जी के जल में इतनी शक्ति नहीं कि उस आग की आंच तक पहुँच पाए, उन लपटों तक पहुँच पाए। हालांकि मैंने उनका कल एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भैया देखिए, हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन पीड़ित परिवारों के लिए, आहत परिवारों के लिए राहत की घोषणा की है। मगर जब वो ये बात बता रहे होते तब वो उनको खुद को पता होता है, जब हम ये बात सुन रहे होते तब हमको भी पता होए कि इस पूरे प्रकरण में गजेंद्र सिंह जी की नाकामी को ये औपचारिकताएँ छिपा नहीं सकती। इन औपचारिकताओं के माध्यम से गजेंद्र सिंह जी अपनी इस पूरे प्रकरण में नाकामी, फिर वो चाहे उन परिवारों के साथ लगातार नहीं बने रहने की नाकामी हो, इन परिवारों के लिए मुखर नहीं होने की नाकामी हो, आज वो आंदोलन पे बैठे हैं, लगातार वो गत कुछ दिनों से मांग कर रहे हैं, उस मांग में उनके साथ नहीं खड़े रहने की नाकामी हो, इन औपचारिकताओं के माध्यम से इस नाकामी को वो छुपा नहीं पाएंगे। ये वो बात वो खुद भी जानते हैं, ये धरातल का हर एक व्यक्ति जानता है।
और उससे भी कमाल की बात, ये उनका गृह क्षेत्र है, उन्होंने भी लोगों से मांगे होंगे वोट। कमाल की बात है कि आज वो अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बता रहे हैं किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा असफल हो गई, किस प्रकार से बता रहे हैं कि मोदी जी तो देखिए आप जहां जाते हैं करिश्मा कर देते हैं, गुजरात जिता दिया हमको। वो बता रहे हैं कि जनता बड़ी आक्रोशित है, और आक्रोशित और इतनी आक्रोशित कि वो रैलियाँ कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर उनके पास इन पीड़ित परिवारों के साथ लगातार खड़े रहने का समय नहीं है। धरातल का सत्य यही है। और उससे भी मजे की बात देखिए कि तमाम नेता जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन औपचारिकताओं के जब वो घोषणाएं करते हैं, तो साथ एक बात और बोलते हैं, ये दो नहीं तमाम लोग, कि समाज के लोग आगे आए, मदद करें, कि क्षेत्र के अलग अलग लोग, सभी लोग आए, इस आपदा में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे हैं, उनका संबल बने। तो इन तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप ऐसी थोथी घोषणाएं बंद करिए। ये घोषणाएं भी आपकी असफलता ही बता रही है, क्योंकि आप तो बाद में जुड़े, कोई तो जुड़े ही नहीं, मगर आम आदमी इस घटना से उसी दिन से जुड़ गया जिस दिन ये घटना हुई। हम जब सोशल मीडिया टोलते हैं, हम जब ये तमाम इस घटना से जुड़ी सुर्खियाँ बटोरते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति उदयपुर बैठा हुआ व्यक्ति उस पीड़ित परिवार के लिए मदद कर रहा है, कोई सवाई माधोपुर, धौलपुर, पूरे पूरे भरतपुर और हर एक क्षेत्र का व्यक्ति, क्योंकि ये घटना, ये पीड़ा अब ये क्षेत्रीय दायरों को तोड़ चुकी है। हर एक वर्ग का व्यक्ति अब इस पीड़ा से जुड़ रहा है, उनके लिए बात कर रहा है, उनके लिए मदद कर रहा है। आज वहाँ पर एक आंदोलन है, धरातल पर लोग खड़े हैं, मैं राजसमंद में खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, यकीन मानिए यहाँ से लोग गए हैं वहाँ पर। आम आदमी किस हद तक जुड़ा हुआ है आप ये समझिए कि उस क्षेत्र की जो बसें चल रही है, उन बसों में अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है और बताया कि आज मैं उस आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूँ, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने के लिए जा रहा हूँ, तो उससे किराया नहीं ले रहे। तो तमाम नेतागणों आपसे ये आग्रह, कम से कम ये आह्वान तो बंद करिए कि आम आदमी आए हैं और उनकी मदद करें। वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ आप तमाम लोगों ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण से बेरुखी दिखाई है, आप तमाम अपने कभी राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ चल रहे थे, तो कोई नरेंद्र मोदी जी के बखानों में व्यस्त थे। जनता को ये पता चल गया है कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। अगर हमारे साथ कोई आपदा आएगी तो आप लोग हमें बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक आपदा थी, हो गई, उस घटना हो गई, उसके हम लिए आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर उसके बाद जो 10 दिन गुजर गए हैं, जहाँ परिवार, क्योंकि खबरें आप देखिए, एक परिवार खत्म हो जाता है, किसी परिवार में अब महिला बची है, किसी में मात्र एक बच्चा बचा है, और जब उन लोगों की खबरें हम सुनते हैं, उन खबरों के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो बोल रहे होते हैं कि मेरे तो परिवार में 4 लोग थे, 2 की डेथ हो गई, एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। और जब वो बोल रहा होता है ना कि हॉस्पिटल में भर्ती है, तब उसकी आंखों को आप देखिएगा, उन आंखों में उम्मीदें बड़ी कम होती है। तो उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी आपकी, मगर ये आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। जब हम खबर सुनते हैं कि अब जिस परिवार में ये हादसा हुआ, उस परिवार का एक भाई अपने गांव में सिर्फ इसलिए रुका हुआ है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा है कि वहाँ से उसे पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर आएगी, फिर उनकी अंतिम क्रियाओं के लिए, उनके अंत्येष्टि के लिए उसको गाँव में रुकना पड़ रहा है। अब ये दर्द, इससे बड़ा दर्द क्या होगा? और इस दर्द में आप अपने नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं, इस जनता को बदहाल और बेहाल छोड़कर। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं, आप शायद हम तमाम लोगों से बेहतर समझते हैं। और उसके साथ साथ मांगे क्या है? वो चाह रहे हैं कि कुछ संबल मिले, जो बच्चा अपने परिवार में अकेला रह गया, वो अपना जीवन कैसे गुजारा, इसकी कुछ बिल्कुल एकदम सुविधाएं हों, वो सुनिश्चित हो कि वो आगे क्या करेगा। जो परिवार में बुजुर्ग बच गए हैं, वो अपना जीवन कैसे गुजारेंगे, जो महिलाएं बच गई, उनका भविष्य क्या होगा। ये तमाम चीज़ें सुनिश्चित करना आपका काम है, और आप अपने काम से मुंह मोड़ के बैठे हैं। इसलिए जनता को, मैंने बताया ना कि आपदा को आंदोलन में इसलिए बदलना पड़ा, क्योंकि आपने वो आह सुनी नहीं, आप उस आह से जुड़ नहीं पाए, आप मात्र औपचारिकताओं में रहे। तो कम से कम हम भी आज ये चाह रहे थे कि इस मुद्दे को, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मुद्दा अब क्षेत्र के तमाम दायरों को तोड़ चुका है। ये जहाँ जहाँ आम व्यक्ति किसी पीड़ा को महसूस करता है ना, उस घर तक पहुँच गया। आज हर एक घर में ये चर्चा हो रही है कि देखिए कितना दुखद हादसा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन घरों में ये खबर भी पहुँचाएं कि इस दुखद हादसे में आप लोग साथ नहीं खड़े थे, ये नेता तमाम मुंह मोड़ चुके थे। अब इस बात पर भी मैं चाहता हूँ लोग घर घर में चर्चा हो, और साथ ही हम तमाम लोग ये भी समझे, आम लोग, कि अब जब कभी आपदाएं होगी तो हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी है, आप लोग काम नहीं आएंगे। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि अब आप भी समझे कि जनता को सब पता है, जनता ये बड़े अच्छे से समझ गई है कि आप हमारी पीड़ा में साथ नहीं खड़े थे। हम इस एपिसोड के माध्यम से न केवल उस परिवार के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हम तमाम लोग, आम लोग,
जितना उन पीड़ित परिवारों से, क्योंकि जो दृश्य आते हैं वो अच्छे नहीं हैं। एक शादी का परिवार मातम में बदल जाता है, घर मरघट में बदल जाता है, शमशान में बदल जाता है, बच्चे मरे, बेटियां गई, औरतें ख़त्म हो गई, परिवार असहनीय पीड़ा में है। उस पीड़ा को हम तमाम लोग हम महसूस कर रहे हैं। नेताओं से अब अपनी उम्मीदें, ये सब तमाम चीज़ें छोड़े, अब इनको अपने अपने बड़े बड़े नेताओं के यशोगान में व्यस्त रहने दीजिए। उन परिवारों का रुदन हमें ही सुनना है, उनकी सिसकियाँ हमें ही सुननी है, उन्हें चुप हमें ही करवाना है। तमाम आम लोगों से ये आह्वान है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों से जुड़ सकें वो जुड़े। और तमाम राजनेताओं से ये आह्वान है कि आप अब कृपा करके इन परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दें। अब इन आंदोलनों के बीच में जाकर अपने आप की राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। अब बड़े बड़े दावे और वादे करने की कोशिश ना करें। हम आम लोग अपने एक दूसरे की पीड़ा में एक दूसरे के साथ खड़े रहकर उनको संबल दे देंगे। अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।